दोस्तों, हम अपनी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में रीयूनियन के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि हम लो एनर्जी में होते हैं और जब तक हम लो वाइब्रेशन में रहते हैं, इनर वर्क नहीं करते, तब तक रीयूनियन पॉसिबल नहीं होता। तो कई बार जब डिवाइन फेमिनाइन चेस कर रही होती है और उनका सारा फोकस डिवाइन मैस्कुलाइन पर ही बना रहता है, तो वो खुद को मरा हुआ या हारा हुआ फील करती है, जैसे एक जिंदा लाश। तो ऐसी लो वाइब्रेशन में डीएम को आने से रोकती है। उसके साथ डिवाइन टाइम भी बहुत महत्व रखता है। गॉड, यूनिवर्स और बहुत से सोर्सेस भी एक कारण होता है जो अपना रोल प्ले करते हैं और मैस्कुलाइन को स्टेप लेने से रोकते हैं। उन्हें ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया जाता है कि वो आगे बढ़ ना पाएँ और कंफ्यूज्ड रहें। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आप और आपके ट्विन को परमानेंट यूनियन में आना है तो आपको डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना होगा। आप दोनों को भीतर से खुद को संपूर्ण फील करना होगा। इट्स मीन इनर यूनियन ही है, क्योंकि ट्विन फ्लेम यात्रा स्वयं के भीतर की एक जंग है, लड़ाई है। जब तक आप इनर ट्रांसफॉर्मेशन की ओर चलते हैं, जब तक आप इस बात को समझने लगते हैं और खुद को रेडी फील करते हैं, तो आप दोनों एक ब्लेसिंग और हार्मनी की रीयूनियन में आते हैं। आप एकदम से एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। आप फिजिकली रियलाइजिंग में आना स्टार्ट करते हैं। यदि मैं डिवाइन मैस्कुलाइन के एक एक्सपीरियंस से उनकी बात को शेयर करती हूँ, जिससे आपको समझने में इजी होगा, जो एक डिवाइन मैस्कुलाइन ने हमें शेयर की है। मैं उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल कर रहा था जो ट्विन फ्लेम जर्नी से मेरे जीवन में स्टार्ट हो गई थी। लाइफ पहले बनने से पहले ही खराब हो गई थी। अभी मैं बस बबल फेस को फील ही किया था कि कुछ ऐसा हुआ, सब कुछ बिखरने लगा। मैं बहुत सारे इमोशनल प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस किया जो मेरी 3D या फिजिकली लाइफ में घटित हो रहा था। सिचुएशन इतनी ख़राब होती जा रही थी कि मैं यह भी नहीं देख पा रहा था कि मैं इजीली इन प्रॉब्लम से बाहर खुद को कर लूँगा। खासकर ऐसी सिचुएशन में यहाँ मैं मैरिड भी था, मेरे बच्चे, फैमिली ऑलरेडी थे। मैं काफ़ी पेन को फील कर रहा था और वह दिन ब दिन गिर रहा था। मुझे यह भी फियर सता रहा था कि अगर मैं अपनी ट्विन फ्लेम जो मुझे इतना लव केयर देती है उसके फेवर में आगे बढ़ूं या अपनी शादी को तोड़ दूं। तो ऐसे फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी सब क्या सोचेंगे अगर मैं यह सब कुछ करता हूं? तो अगर मैं डिवाइन फेमिनाइन को चूज़ करता हूँ अचानक से, तो सब मुझे जज करेंगे। यह डर मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और मैं अंदर से इसे फील भी कर रहा था और मुझे इस बात की इतनी ज़्यादा परवाह की थी कि समाज क्या सोचेगा, और मैं इस फेयर में खुद को क्रैप पा रहा था। मैं खुद को कार्मिक रिलेशनशिप में स्टक फील कर रहा था। एवरी टाइम मैं खुद को टायर्ड फील कर रहा था और सब कुछ फिगर आउट करने की ट्राई करता था। अपने कार्मिक पार्टनर से रिश्तों को कैसे डिसॉल्व करूं कि किसी को किसी भी तरह से कोई हर्ट ना हो। बट जैसे जैसे मैं उनसे बाहर आता, वैसे वैसे सब कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती कि टूटे हुए रिश्ते मुझे वापस पुल बैक करते। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बिना किसी वे आउट के इस सर्कल में गिर रहा हूँ। मैंने अपने माइंड को जकड़ा हुआ फील किया और मैं ऑलमोस्ट अपनी मैरिज को गिव अप कर चुका था। स्पेशली जब मेरी ट्विन फ्लेम ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। मुझे इस बात का डर था कि कहीं मेरी ट्विन फ्लेम को कोई और ना मिल जाए तो मैं अकेला रह जाऊंगा। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर स्ट्रेंथ और फेथ, करेज की नीड होती है। आपको ओपन हार्ट रखना होगा, ट्रस्ट और लव को बनाए रखना होगा। अपने ट्विन पर बिलीव करें और अपने ब्लेसिंग्स पर बिलीव
बनाए रखें।